जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू नॉलेज सार। जैसे कि आपको पता है कि मैं मैथमेटिक्स की आज 5वीं क्लास ले रहा हूँ, जिसमें आपके जो लास्ट क्लासेस थी उसमें मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे। इसी को हम आगे बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चंस और लेके आया हूँ जो आपके अलग अलग पेपरों के अंदर पूछे गए हैं। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम चलते हैं थोड़े से नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका ये, देखिए ये कल की तरह ही है बिल्कुल क्वेश्चन। जो अभी तक कॉन्सेप्ट जो सिखाया था, आपके जो जितने भी रूल्स थे उसके बारे में आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको पुटअप किए गए हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि 951x28 3 से विभाजित हैं, तो बताइए x का मान कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, यहाँ पर किसका रूल की बात हो रही है, यहाँ पर हमारे 3 के रूल की बात, ठीक। और 3 का रूल आपको बहुत अच्छे से पता है क्या, कि हम क्या करते हैं, इसकी यूनिट डिजिट सम करते हैं इनका जितना भी होगा, और वो 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जब हम बात करते हैं, देखिए 3 का करेंगे तो 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पर 10 आएगा, और 10 में क्या ऐड करूँ जिससे कि 3 से, देखिए ये तो कट गया, यहाँ पर कितना जाएगा 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, और 10 में क्या जोड़ूँ जिससे कि हमारा 3 से कट जाए, तो यहाँ पर आएगा हमारा 2। तो 2 जैसे ही मैं इसको जोड़ देता हूँ तो 2 जोड़ने पर तुरंत हमारे पास 12 बन जाएगा, और 12 किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका 3 से हो जाएगा। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू आएगी यहाँ पर कितनी आएगी, आपकी 2 आएगी, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, इसका आपका 2 होगा। चलिए बहुत ईजी था, कोई ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम बिल्कुल 3 के रूल पे आधारित है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है आपके पास, हम क्या करेंगे, ओनली सिर्फ डिजिट सम करेंगे। देखिए कितना है 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बताइए 2 के अंदर क्या ऐड करूं जिससे कि ये 3 से कट जाए। तो आपको पता है कि 2 के अंदर 1 जोड़ देता हूं तो जिससे 3 बन जाएगा, और इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इतने कोई हार्ड नहीं है, तो आपको डिजिट सम ही करना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसका रूल बता रहा है, 9 का रूल है। और 9 का रूल आपको पता है कि सबका सम करेंगे, किससे कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, 9 से कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात, देखिए 5 और 1 4 कितना हो जाएगा 9, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितना है 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 में क्या ऐड करूँ जिससे कि ये 9 से कट जाए। तो आपको पता है 5 में मैं प्लस कितना कर दूँ, 4 कर देता हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एक आंसर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर आपका 4 आएगा। तो इतना इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। मैंने आपको चीज़ें सिखा रखी है कि आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, फिर बिल्कुल सेम टू सेम यही है, क्या है कि 9 से विभाजित है, और 9 से विभाजित है तो आप बताइए कि ये क्या होगा। यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, इसका डिजिट सम करेंगे। देखिए 9 से पूरा खत्म हो जाएगा, आपको सम करने की ज़रूरत भी नहीं है। 4 और 5 आपको पता, 9 ये भी खत्म हो गया, 6 और 3 9 आपका ये भी खत्म हो गया। तो बचा केवल 2 और कितना x बचता है। 2 में क्या ऐड करूँ जिससे कि 9 से कट जाए। तो 2 के अंदर हम कितना जोड़ दें, 7 जोड़ देते हैं। कितना जोड़ देते हैं 7। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना आएगा, इसका 7 आएगा, ठीक है ना। चलिए चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो अगला क्वेश्चन फिर एक और देखते हैं। बताइए मैंने आपको क्वेश्चन सिखाया था, 11 का रूल बहुत अच्छे से सिखाया था। क्या बताया था कि जितने भी ओड प्लेस पर जितनी भी वैल्यू आएंगी उनका सम, ठीक है। और फिर माइनस कितना, जो इवन प्लेस पर वैल्यू आएंगी उनका सम, ठीक है। तो उनका जो सम होगा और इनका सम होगा, उसका डिफरेंस या तो 0 आएगा या फिर 11 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। मैंने आपको रूल सिखा रखे हैं, यदि जिसको नहीं पता है तो आप मेरी क्या नाम है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, आप वहाँ से इसको पता कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से ये वाला। तो यहाँ पर है 2 5 3 x 7 6, बताइए क्या होगा। ये ऑड प्लेस पर है तो क्या होगा 2 और 3 और 7 कितना हो जाएगा, हमारे पास 12 हो जाएगा। कितना होगा मेरे पास, ये 12 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 5 और 5 और 7 कितने होते हैं 12 होते हैं, ठीक। ऐसे ही सेम ईयर बिल्कुल हम इस तरीके से लेते हैं, ठीक। कितना है 5 माइनस x और कितना हो जाएगा फिर प्लस 6 हो जाएगा। जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा। बताइए इस x की जगह क्या रखूँ जिससे कि 12 में से 12 चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 बच जाएगा। तो मुझे 0 ही लाना है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, 1 लिख देता हूँ। कितना लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ। तो जिससे कि वैल्यू 12 माइनस कितना हो जाएगा 12, और 12 से 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, जिससे वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास। तो x का मान क्या रखूँ मैं यहाँ पर, आपका 1 रख देता हूँ। कितना रख देता हूँ, 1, और 1 रखने पर ये वैल्यू 11 से कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब हम पढ़ते हैं एक क्वेश्चन में और आगे की तरफ।
देखिए आगे की तरफ बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही है आपका, तो ये आपका क्या होगा, ये आप ले लीजिए होमवर्क के लिए, ठीक है। तो होमवर्क के लिए है कि बताइए कि यदि ये संख्या 11 से विभाजित है तो बताइए इसका मान क्या होगा, मतलब जो x की वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आपको पता है कि आप क्या करेंगे कि ऑड प्लेस पर जितनी भी वैल्यू होंगी आप उनको ऐड करेंगे और फिर बाद में जो इवन प्लेस पर जितनी भी वैल्यू होंगी आप उनको प्लस करेंगे और दोनों में से माइनस करेंगे, तो वो वैल्यू या तो 0 से या फिर 11 से कट जानी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर ये x से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चीज़ें आपको आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए यहाँ पर दे रखा है आपके पास 7 क्वेश्चन, 7 है थोड़ा सा अलग टाइप का है। देखिए क्या है कि 6a 8 में कितना 2 3 4 जोड़ देते हैं तो आंसर 8b 2 आता है। कितना आता है, 8b 2 आंसर आता है। तो देखिए किस तरीके से आप करेंगे, तो उसने कहा है कि बताइए a का सबसे बड़ा मान क्या होगा। देखिए बड़ा भी मान पूछ सकता है आपसे, छोटा मान भी पूछ सकता है। देखिए आपको पता है कि ये कह रहा है कि ये संख्या किससे डिविजिबल हो जानी चाहिए, 3 से, और 3 का रूल मैं इसमें लाई करूंगा तो 8 और 2 कितने हो जाएंगे आपके पास, 10 हो जाएंगे। और 10 के अंदर मैं क्या जोड़ूं जिससे कि या तो 2 जोड़ सकता हूँ, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 जोड़ सकता हूँ, और 5 में जोड़े तो कितना जोड़ सकते हैं, 8 जोड़ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर b की वैल्यू 2 5 8 आ सकती है। यदि आपसे इसके अंदर a का मान ना पूछ के डायरेक्ट b का मान भी पूछेगा और वो आपसे कहेगा कि सबसे बड़ा मान बताइए, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर क्या लगा सकते हैं, आप यहाँ पर आपका 8 लगा सकते हैं, ठीक है। और छोटा मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ठीक है। पर उसने किसकी वैल्यू पूछी है, आपकी a की वैल्यू पूछी है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर यदि मैं 2 रख देता हूँ तो 2 तो रख नहीं सकते क्योंकि इसकी 8 और 4 कितने होंगे, 12, तो एक तो कैरी यहीं पर आ गया आपका, तो और 3 और 1 कितना हो गया 4, तो यहाँ पर आप 2 तो रख सकते नहीं है, तो कितना रखेंगे यहाँ पर आप 5 रखते हैं। यदि हम 5 रख दें यहाँ पर इसका आंसर, तो 5 रखने पर 3 और 1 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब a की वैल्यू या तो 1 आ सकती है, ठीक। अब और भी हो सकता है, 8 रख दें हम, 8 रखने पर 3 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, और 4 में क्या ऐड करूँ जिससे 8 बन जाए, तो एक आ सकता है कितना आपका यहाँ पर 4 हो सकता है। तो इसने इसका सबसे बड़ा मान पूछा, याद रखना है। यदि छोटा मान पूछे तो आंसर होगा आपका 1, यदि और आपका बड़ा मान पूछे तो कितना आंसर होगा आपका 4 होगा इसका, ठीक है ना। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। तो इतना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इनकी, तो बस क्या है नंबरों के साथ इनको खेलना है। तो आपका एक क्वेश्चन होमवर्क रहेगा इसी पर आधारित जो आपको अभी करना होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, आपको देखो पहले क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्या है कि यदि ये वैल्यू 36 से कैंसिल आउट है तो बताओ a प्लस b का मान कितना होगा। आपको मैंने बहुत अच्छे से चीज़ें सिखाई थी क्या, कि कहीं पर 9 a 1 2 b और 8, ठीक है, इस तरीके से आपके पास है। तो उसने कहा 36 से, आपको मैंने एक चीज़ सिखाई थी कि 36 के क्या करना है आपको, फैक्टर, जिनका एचसीएफ कितना आएगा आपका यहाँ पर 1 आएगा। और आपको पता है कि कितना होता है आपके पास 36 का, देखो आपके फैक्टर 36 भी होते हैं, याद रखना, ऐसे फैक्टर नहीं होंगे। और कुछ और बताओ, बताइए इसके कितने हो जाएंगे, तो हो जाएगा 4 निम कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 36 हो जाएगा। जब 4 निम 36 हो जाएगा तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, 4 का रूल लगाना पड़ेगा, और कितना लगाना पड़ेगा 9 लगाना पड़ेगा। और 9 का रूल आपको पता है कि सबका सम किसके बराबर हो जाएगा, 9 का, वो सबका सम किसके 9 से कट जाना चाहिए। और जो 4 का रूल होगा वो किससे कटेगा आपके पास, लास्ट की 2 डिजिट। आप ही बताइए यहाँ पर क्या रखूँ, देखिए यहाँ पर 0 रख सकता हूँ क्या, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। यदि 0 रखूँगा तो 8 से कट जाएगा, पूरा परफेक्ट वैल्यू है। इसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि बड़ा मान बताना छोटा मान बताना, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, 0 रख सकता हूँ, तब भी 8 से कट जाएगा। यदि मैं यहाँ पर किससे रख सकता हूँ बताइए, 1 रख के नहीं कटेगा 4 से। यदि 2 रखेंगे तो आपका 2 रखने पर भी कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू रख लेते हैं, कितना होगा यहाँ पर 0 ले लेते हैं, और सबका सम देखते हैं, 9 से 9 कट जाएगा, ठीक। 8 और 1 9 कट जाएगा पूरा का पूरा, और 2 और 1 3। यदि 2 में हम 0 जोड़ें तो 0 7 2 आएगा, और 2 में क्या जोड़ें 7 जोड़ें, तो इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू क्या ले लूँ मैं 7 ले लूँ। और आपको पता है a की वैल्यू 7 आ गई, b की वैल्यू 0 थी, तो कितना आंसर आएगा इसका पूरा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका डायरेक्ट जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इसका 7 इसका डायरेक्ट आंसर होगा। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। यदि हम आगे की तरफ बढ़ें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो ये आप डाल दीजिए, आपका SSC का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है। तो आप मुझे सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि बताइए ये संख्या किससे विभाजित है, ठीक है। ये क्या पूछा इन्होंने कि ये वाली जो संख्या है वो किससे विभाजित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं, चलो आज हम इसको करते हैं कि किस तरीके से इसको किया जाता है। देखिए सबसे पहले आपके पास दे रखा 461, मतलब 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, फिर है 4 की पावर 63, और फिर है 4 की पावर 64,
4 दिया हुआ है, ठीक है। तो वो कह रहा है किससे विभाजित हैं, तो आपको सबसे पहला काम याद रखना है कि सबसे जो छोटी पावर होगी आप उसको चेक करेंगे। सबसे छोटी पावर को आपको क्या करना है, चेक करना है। जब छोटी पावर को चेक करेंगे तो 4 की पावर 61 मैं ले सकता हूँ, 4 की पावर 61 इंटू 4 की पावर 1 ले सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने इनकी जो पावर है मैंने क्या करा, उसको सेपरेट कर दिया, मतलब अलग अलग, क्योंकि मुझे पास मिनिमम कितनी है 61 है। इसी टाइप से 4 की पावर 61 और 4 की पावर 2 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो इसी टाइप से मैं 4 की पावर कितना 61 और इंटू 4 की पावर कितनी लिख सकता हूँ 3 लिख सकता हूँ, इस तरीके से, ठीक है। तो हम यदि हम आगे बढ़े इस तरीके से तो देखिए 4 की पावर 61 कॉमन आ जाता है, कितना आएगा 4 की पावर 61 कॉमन आ जाएगा सब में से। तो आपका जो बचेगा यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ बचेगा 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर पता है कितना होता है 16 होता है, और 4 का जो क्यूब होगा कितना होगा 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर 64 हो जाएगा। यदि हम इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये 5 हो जाएगा, 5 से 21 हो जाएगा। यदि मैं 21 को ऐड करूँ तो कितना आ जाएगा 85 आएगा। तो आपको इतना बड़ा 461 इंटू क्या देखना है 85। तो इसका मतलब ये मत देखो आप, किसको देखना है केवल 85। तो आप देखिए इनमें से जो 85 है किसके टेबल में आता है, 11 के में नहीं आता, 16 के में नहीं आता, 31 के में नहीं आता, किसके में आता है आपका 17 में आता है। इसका मतलब ये पूरी संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी, आपकी 17 से हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, इसका 17 होगा। तो ऐसे इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ये आपका आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ये वाला क्वेश्चन जो हर बार एसएससी के अंदर MTS CHL CGS CGL के अंदर भी पूछा गया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, ठीक है। चलिए आज की वीडियो जो है यहाँ तक ही है। तो आज के जो आपके जो क्वेश्चन है आपको आई होप की चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें एंड शेयर करें। धन्यवाद।